हेलो माय डियर पार्टी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ दीज एंड दोज। दीज कहने का मतलब ये कि ये का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, और दोज कहने का मतलब वे का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, यदि दोनों का यूज समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, सुनिए, यूज ऑफ दीज एंड दोज। हम आपको बता दें कि THES दीज का मतलब ये होता है, और इसी का दूसरा में कह सकते हैं कि ये सब, ये लोग। और THOAC आपका क्या होता है? दोज। दोज का मतलब वे होता है या चाहे वे सब होता है। ठीक है, वे या चाहे वे सब। जहाँ पे भी आपको ट्रांसलेशन में यदि वे सब मिल रहा है तो वहाँ पे आप दोज लिखेंगे। ठीक है, यदि ये या ये सब मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे? दीज लिखेंगे। बन जाएगा। आइए इसका यूज को जानते हैं कि इसका प्रयोग आखिर हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट टाइम दीजिए। चलिए, याद रखिएगा, दीज का प्रयोग हम लोग नियर के लिए करते हैं। नियर का मतलब कोई चीज पास हो, कोई चीज पास हो, दिल के करीब हो। जैसे हम बोलेंगे ये सब मार्कर है, ये सब, तो बहुत सारा मार्कर होगा, तभी दीज का मतलब ये का प्रयोग होगा, दोज का मतलब वे का। एक के लिए हम लोग यह का प्रयोग करते हैं, और यह का वर्ड दिस होता है, दिस का प्लुरल दीज होता है। दिस का प्रयोग एक वस्तु या पदार्थ के लिए करते हैं, जबकि दीज का प्रयोग बहुत सारे वस्तु या पदार्थ के लिए करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ये मार्कर हमारे हाथ में है, हमारे पास है, तो हम बोलेंगे ये सब मार्कर है। ठीक है, तो पास होगा तो दीज का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए पटना में बहुत सारे टीचर लोग हैं, तो हम लोग बोलेंगे वे सब शिक्षक के हैं। बन जाएगा। चलिए आगे कुछ वर्ड। एग का मतलब अंडा। तुम लोग अंडा देते हो? नहीं देते हो तो देखो बोर्ड पर। एप्पल का मतलब सेब। बैट का मतलब बल्ला। बैट मतलब बल्ला, छक्का मारने वाला बल्ला, चौका। बॉल मतलब गेंद। चेयर मतलब कुर्सी। अभी आप लोग कुर्सी पे बैठे हो। ठीक है। फैन का मतलब पंखा। पंखा तो जानते हो, पंखा लग चुका है रूम में, अभी चल नहीं रहा है, चला के दिखा रहे हैं। मैट का मतलब चटाई। चटाई मतलब चटैया, जो ठंडी के टाइम में ओढ़ के हम लोग सोआ करते हैं, आज भी कल भी, क्योंकि हम लोग गरीब लोग में से आते ही तो अमीर है। MAP मैप मतलब नक्शा। पटना जाने का क्या मैप है, नक्शा कैसे कैसे रास्ता बताएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पटना। LOC के लॉक लगा लो। लॉक, लॉक मतलब ताला, झुकेगा नहीं, ये वाला साला। ठीक है, तो लॉक का मतलब ताला। ठीक है। और KEY की मतलब हो गया ओकर चाबी। और SHO मतलब जुत्ती, जुत्ती, जूता। और CUP कप मतलब हो गया प्याला। कप मतलब प्याला। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बात लिखा है कि सिंगुलर नाउन को आप प्लुरल नाउन कैसे बनाएंगे। सिंगुलर नाउन को आप प्लुरल नाउन कैसे? देखिए, दीज का और दोज का प्लुरल नाउन प्रयोग होगा। जैसे आपका राम एगो लड़का का नाम हुआ, तो इसमें आपको 2 गो नाम लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं ले लिया राम और श्याम, तो हमारे पास 2 गो नाम हो गया। जब 2 गो नाम हो गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लुरल नाउन।
नाउन का मतलब नाम ही होता है, जिसमें कम से कम 2 गो नाम होना ही चाहिए। इसी को तो हम लोग बोलते हैं प्लुरल नाउन। प्लुरल वर्ब, जैसे कि इज जो है आपका सिंगुलर वर्ब है, लेकिन आर का मतलब होता है। इसका प्रयोग हम लोग प्लुरल वर्ब के रूप में करते हैं। मतलब जब 2 व्यक्ति होंगे तब हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आइए प्लुरल बनाना सिखाते हैं। जैसे गाय लिखा है और गाय पर आपका एकले नहीं है, ठीक है, गाय पर एकले नहीं है। यदि एकले होगा तो एक मतलब बहुत सारा गाय होगा। यदि गाय पर एकले ना होगा तो एक मतलब काऊ होगा, COW। लेकिन गाय पर जब ये एकले जाएगा तो एक मतलब प्लुरल हो गया, प्लुरल नाउन हो गया। तो जब ये प्लुरल बनाने के लिए लास्ट में हम लोग एस जोड़ देते हैं तो बन गया COWS, काऊ। बैल का बैले नहीं होगा, बैल का बैल ही होगा, लेकिन इसका प्लुरल एस न जोड़ के EN लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें EN लगाते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें REN लगाते हैं। जैसे कि आप लोग बच्चे हैं, तो बच्चे का तो चाइल्ड होता है, लेकिन प्लुरल बनाने के लिए REN जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है क्या चीज़, प्लुरल, ठीक है। यदि मान लीजिए आप सेब को बनाना चाहेंगे, ठीक है, तो आपका सेब का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो सेब का तो एप्पल होता है, तो प्लुरल यूज होगा तो इसमें एस लग जाएगा। अंडा का एक होता है, लेकिन बहुत सारे अंडा तो एग्स हो जाएंगे। लड़कियां का आपका गर्ल होता है, तो एस जोड़ देंगे तो लड़कियां हो जाएगी। एक लड़का होता तो बॉय होता, लेकिन बहुत सारे लड़का है तो बॉयज हो जाएंगे। आपका ये टोटल चीज समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी मच। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।